बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि हर कोई इसको इजीली तैयार कर सकता है और सबसे बड़ी बात, घर के मसाले यूज़ करते हुए आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक प्याज जो बारीक कटा हुआ उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसमें जो है वो तकरीबन पौना कप ऑयल ऐड कर दिया। प्याज को अगर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करने से पहले फ्राई कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके छींटे नहीं बनते जब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त सा प्याज फ्राई होता है। अब देखिए, इसको बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं किया और इस स्टेज पर इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले 3 अदद जो है वो तेज़ पत्ते बे लीफ ऐड किए मैंने, और इसके अलावा इसमें 1 से डेढ़ चम्मच जो है वो ज़ीरा साबुत, काली मिर्च 10 से 12 लौंग, और जो है इसके अलावा आप जो भी आपके पास अवेलेबल मसाले हैं आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने मसाले इसके लिए इनफ होंगे और इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए कड़कड़ा लेंगे और इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 चम्मच भरकर। अदरक लहसुन से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, आप इसको 2 से 3 चम्मच जो है वो लाजमी से ऐड कीजिएगा। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने पुलाव बनाते वक्त, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो व्यूअर्स, अब इसको भी जो है वो हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो व्यूअर्स, ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इसको घर में मौजूद मसालों से इजीली तैयार कर सकते हैं। आजकल सर्दियों के सीज़न में बहुत अच्छी सी वेजिटेबल अवेलेबल होती हैं पुलाव के लिए, आप इसमें उनका यूज़ करते हुए जो है वो अपनी मर्ज़ी की सब्जियों का यूज़ करते हुए ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अदरक और लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब इस स्टेज पर इसमें मैं बारीक कटे हुए आलू ऐड कर दूंगी। आप आलू चाहे किसी भी शेप में काट दें, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब अदरक और लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके साथ ही आपने जो है वो बारीक कटे हुए आलू ऐड कर देने हैं। इस स्टेज पर जब हम आलू ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इससे बहुत अच्छे से टेस्टी से जो है वो आलू तैयार होंगे और पुलाव में इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो व्यूअर्स, आपने स्टेप का लाजमी से ख्याल करना है कि आपने आलू जो है इनको बहुत अच्छे से जो है वो आपने फ्राई करना है इसके साथ। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी जो है वो मसाला ऐड नहीं किया, गरम मसाले के अलावा इसमें नमक मिर्च ऐड नहीं की। और इसके साथ ही व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें जो है वो बारीक कटी हुई गाजरें ऐड कर देंगे। गाजर को भी आप अपने लिहाज से, अगर आपने आलू जो है वो गोल शेप में काटे हैं या क्यूब में काटे हैं तो आप गाजर भी उसी शेप में काट लीजिएगा। इससे ज़रा खूबसूरत लगेंगी गाजर और आलू भी जब एक जैसी शेप में कटे होंगे, और इसी शेप में आप बाकी जो वेजिटेबल यूज़ करना चाहें उसको भी काट लें। तो व्यूअर्स, अब इसको जो है वो थोड़ा-सा हम मज़ीद फ्राई करेंगे। गाजरें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती कुक होने में और बिल्कुल फ्रेश गाजर है आजकल सीज़न की, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अब इस स्टेज पर इसमें तकरीबन 1 चम्मच भरकर जो है वो नमक ऐड कर दूँगी। अभी जो मैंने नमक ऐड किया है वो वेजिटेबल्स के लिहाज से कर रही हूँ, इसमें बाद में हम चावल के लिहाज से भी नमक ऐड करेंगे। और इसके साथ 2 चम्मच जो है वो बर्गर चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो रेगुलर सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिक्स भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर सब्ज़ मिर्च यूज़ कर सकते हैं या फिर आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा। तो व्यूअर्स, थोड़ा इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है, इसका कलर बहुत अच्छा रहता है और इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो व्यूअर्स, इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्सअप कर लेना और अब इसके साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी मटर। तो अब व्यूअर्स, मटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको जो है वो थोड़ा-सा पानी ऐड करके बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। इस स्टेज पर देखें, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव तैयार होगा। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छा कलर आता है जब आप वेजिटेबल्स को इस तरीके से कुक करते हैं, तो बहुत ही कलरफुल सा पुलाव तैयार होता है। तो व्यूअर्स, बहुत थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया। अब इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूँगी दही, तकरीबन 1 छोटा बाउल भरकर। तो व्यूअर्स, दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और इसमें ऐड कर दिया। दही ऐड करते वक्त आप हमेशा जो है वो इसकी फ्लेम को कम रखें। किसी भी रेसिपी में जब आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस जो है उसकी फ्लेम को थोड़ा कम कर दें, तो इससे दही जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, देखिए, बहुत अच्छे से इसको मिक्स अप कर लेना और इसके साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। सबसे लास्ट पे मैंने इसमें जो है वो कैप्सिकम शिमला मिर्च ऐड की है। इसको भी मैंने गोल शेप में काट लिया है, जिस तरह मैंने आलू और गाजर की कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी कटिंग कर ली और इसको मैंने ऐड कर दिया। आप सब्जियां अपने लिहाज से थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ एक टमाटर जो है गोल काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो पानी डालते वक्त इसको ऐड कर सकते हैं, और बारीक कटी हुई 2 सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ऐड कर दी।
सब्ज़ मिर्च है वो मैंने लंबाई के रुख काटी हैं, इससे बहुत अच्छी सी लगती हैं ये पुलाव में। और इनको देखिए बहुत अच्छा सा हमने कुक कर लिया, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो मिक्स हो गया और इनका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। और इस तरीके से आपने इसको कुक करना है कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपने इसको जो है वो बिल्कुल फुल फ्लेम पर कुक करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और व्यूअर्स अब इसमें मैंने चावल जो हैं वो 3 गिलास लिए हैं और उन 3 गिलास चावल को मैंने तकरीबन धोकर अच्छी तरह से 30 मिनट के लिए जो है वो भिगो दिया था पानी में। तो इसलिए मैं 3 गिलास चावल हैं तो 6 गिलास पानी ऐड करूँगी और ये जिस बर्तन से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, इसमें 2 गिलास पानी आता है तो ये 3 भरकर मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसके साथ इसमें 3 चम्मच जो है 3 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 गिलास के लिए 1 टीस्पून नमक इनफ है और वेजिटेबल के लिए जो नमक था वो मैं पहले से इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और अगर आपके पास कोई मसाला बिरयानी मसाला है तो आप वो 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच या फिर आप इसमें जो है वो सौंफ का पाउडर भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको कवर कर दिया और देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है पानी में। और जब इस तरह से बॉयल आएगा देन आपने इसमें चावल ऐड करने हैं जो आपने पहले से भिगोए होंगे। बेस्ट है कि आप जब इसकी कुकिंग स्टार्ट करने लगे तो उससे तकरीबन आधा घंटा पहले आप चावल भिगो कर रख दें। तो व्यूअर्स चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी मैंने बहुत अच्छे से ड्रेन कर लिया और अब इस स्टेज पर इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल आप कोई से भी पकाएं जो भी आपके घर में मौजूद हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारीक चावल हैं तो आप उनको अच्छी तरह से छान लें और बहुत छोटे चावलों को निकाल दें ताकि पुलाव की शक्ल बहुत अच्छे से आए और बहुत ज़बरदस्त लगे। तो व्यूअर्स जो भी आपके पास अवेलेबल चावल हैं आप इस तरीके से उनको कुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पानी बिल्कुल ड्रेन कर लेना और सबसे मेन बात कि आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना बार बार, जस्ट 2 से 3 बार हम चम्मच चलाएंगे और हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करके जो है वो मैं कवर कर दूँगी और कवर करके इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स इसको कर देते हैं कवर और 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स देखें इसमें बॉयल आ चुका है और इसको दोबारा से जो है वो थोड़ा-सा हम मिक्स अप करेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, जस्ट 1 से 2 बार आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और इसके साथ ही दोबारा से कवर करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो कुक करेंगे। अब आपने जो है वो आँच को थोड़ा-सा मीडियम कर देना है। और व्यूअर्स आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स देखें अब जो है बहुत कम पानी इसमें रह गया तो अब इस स्टेज पर जो है इसकी आँच को बिल्कुल लो कर देंगे और लो करने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो व्यूअर्स देखिए अभी इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम लगा देंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त से पानी जो है वो ड्राई हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो जाए। तो इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और 3 से 4 मिनट के बाद इसको ओपन करूँगी। तो व्यूअर्स अगर आप इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं तो यकीन जाने आप फर्स्ट टाइम भी अगर पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। वेजिटेबल पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है और आजकल सीज़न है तो आप लाजमी से उसको ट्राई कीजिएगा। तो बस देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको जो है वो अनकवर किया तो इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब जस्ट 1 सेकंड के लिए आप इसको बिल्कुल अनकवर रखें ताकि इसकी जो स्टीम है वो बहुत अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए। और जो जब आप इसको थोड़ा-सा हिलाएँगे तो ये बहुत अच्छे से खिले-खिले से चावल बनेंगे। अगर एकदम से आप इसको बंद करके रख देंगे, फ्लेम को ऑफ़ करके तो ये आपस में जुड़ जाएँगे। बेहतर है कि आप इसको किसी बड़े बर्तन में निकालें और थोड़ी से जो है वो इसको फैला दें ताकि इसकी स्टीम बहुत अच्छे से निकल जाए। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं चावल, जस्ट मैंने 3 से 4 बार मिक्स किए और बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स ये थी आज की ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी। आप इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।